Assalamualaikum ji. Today we are sitting in chapters by Read and Write, or we have a very special guest today with us, Sir Imran Latif. I mean, more than 2 decades, he's teaching in economics, more than 60,000 students. और आज हम चाहेंगे कि वो इस चीज़ पे बहुत रोशनी डालें कि इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है और जो उन्होंने बुक्स लिखी आई थिंक मोर देन 9 books he has written और आज हम उनसे पूछेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स की और let's start with the podcast with Sir Imran Latif. So अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने आज थोड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। हम बड़े खुशकिस्मत हैं इस मामले में कि आज आप हमारे साथ हैं। तो आप थोड़ी सी जब भी बुलाए मैं आने को तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। जो ये ट्रमेंडस सक्सेस आपने अचीव भी की और आपकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने डिस्टिंक्शंस ली हैं और मोर देन 7 स्टूडेंट्स जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शंस होल्डर हैं, तो वी वुड रियली लाइक कि आप कुछ थोड़ा सा इसमें रोशनी डालें और कुछ बताएं कि ये जर्नी कैसी थी। अच्छा, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सम पीपल, मैं कहता हूँ टीचर्स जो है ना, या तो बाई चॉइस होते हैं या बाई एक्सीडेंट होते हैं। सब लोग या बाई एक्सीडेंट होते हैं। आ, मैं आया एक्सीडेंटली था, बट स्टे मैंने बाई चॉइस किया था। तो सम हाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ क्लास। मैंने क्लास को जब पढ़ाया तो वो हुआ ये था कि टीचर जो है ना वो कुछ देर के लिए छुट्टी पे चले गए। एंड वो एक सेंटर था वहाँ पे, तो उसके जो हेड थे वो मेरे दोस्त थे। तो अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया, वो कहते यार ये एक हफ्ता तुमने करवा दूंगा। मैंने कहा भाई मैं कहाँ टीचिंग बनता नहीं है। कहते यार प्लीज ये एक हफ्ता नहीं करवा दो। मैं चला गया और मेरा इरादा तो कुछ था नहीं। मैंने कहा अच्छा, चलो मैंने कुछ दिन गुजारने, एक हफ्ता गुजारना है तो गुजार पे। तो मैंने एक वीक पढ़ाया। एक तो मुझे पढ़ाने का मजा बड़ा है, हम्म, और दूसरा ये हुआ कि वो वीक के बाद वो टीचर वापस आ गए तो बच्चे कहते नहीं हमने सर इमरान से पढ़ना, उनसे हमने पढ़ना ही नहीं। उसने मुझे बुला के कहते यार वो बच्चे अब कह रहे हैं सर इमरान से पढ़ना, तो अब क्या करना। अच्छा यार तो पढ़ाते। तो जब वो हमने इसको कंटिन्यू किया तो मैंने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। एंड आई स्टिल एंजॉय दैट थिंग कि जब क्लास में खड़े होते हैं, जब एक बच्चे के चेहरे पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और जब आप उसको वो उसका लिंकिंग और कनेक्शन समझाते हैं, और उसके चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी जब वो नजर आती है, दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग। ऑब्वियसली। तो दैट केप्ट मी एंगेज फॉर अराउंड 22 years। मैं कहता हूँ कि मैं किसी एक जगह टिक के बैठने वाला बंदा नहीं हूँ। तो ये मुझे टीचिंग ने 22 साल मेरे अगर निकाल ली है तो इसका मतलब है आई लव्ड इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सर ओए लेवल्स दोनों में आपने मुसलसल मतलब स्टूडेंट्स दोनों उसके दोनों आप को चलते थे? थ्रू आउट ओ लेवल्स मैंने जब वो एक सर्टेन टाइम पे आके होता ही है कि पढ़ाते पढ़ाते ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, आप जब ज्यादा सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपके लिए उसको शैलो लेवल पे हैंडल करना मुश्किल होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी ये होना शुरू हुआ। अच्छा। तो मैं जब वो ए लेवल्स और ओ लेवल्स को पैरेलल लेके चल रहा था कि ए लेवल्स बहुत डीपर नॉलेज है एंड ओ लेवल्स बहुत बेसिक नॉलेज है। हम्म, तो फिर जब वो एक स्टेज आई कि जहाँ पे मुझे ओ लेवल्स पे वापस आना मेरे लिए मुश्किल होना शुरू हो गया, तो देन आई मैंने फिर ओ लेवल्स पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन ए लेवल्स को मैंने कंटिन्यू किया। got it। तो सर रीड एंड राइट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी बुक्स में क्या क्या हेल्पिंग और सपोर्टिंग मटेरियल मौजूद है जो कि स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है? हाँ, ये पहला सवाल आप कर रहे हैं, ये तो आपको ये पूछना चाहिए सलमान आपने ये लिखी क्यों क्यों थी? थी। तो मेरे पास इसकी बड़ी गुड रीजन है अच्छा कि मैंने ये क्यों लिखी थी। सर प्लीज। मैंने दो तरह की मेरी बुक्स हैं। एक मेरे नोट्स हैं जिनको रिवीजन गाइड्स हैं, जिनको आप नोट्स भी कहते हैं, रिवीजन गाइड भी कहते हैं, और वो टेक्स्ट बुक भी है, इज द सेम थिंग, लेबल डिफरेंट होता है। और दूसरे टॉपिकल पेपर्स। हम्म, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो होता क्या था कि एक टॉपिक जब मैं पढ़ाता था तो उस एक टॉपिक का एक पार्ट एक बुक में बहुत अच्छा है, डायग्राम दूसरी बुक में ज्यादा अच्छी बनी हुई है, हो अच्छा। ठीक है, और उसका एनालिसिस किसी तीसरी बुक में ज्यादा अच्छा हुआ। तो मैं क्या करता था, मैंने स्टार्ट में ही प्रैक्टिस शुरू की कि मैं जब अपना लेक्चर प्रिपेयर करके जाता था क्लास में,
तो मैं पहले बोर्ड पे ना उसका रेफरेंस लिखता था कि जी ये जॉन स्लोमन की बुक है, इसके इस चैप्टर में से है। ये पेंडिंगट रूबेनफील्ड की बुक है, उसके ये वाले चैप्टर में से है। तो बच्चों को मैं 3 से 4 जो है वो रेफरेंस बुक्स बताता था कि इन रेफरेंस बुक्स को जब आप पढ़ेंगे साथ साथ और साथ साथ लेक्चर जब ताकि उनको होता था कि रीडिंग हमने कहाँ से करनी है। तो मैं उनको किसी एक बुक की रीडिंग से नहीं चलता था, क्योंकि जो मुझे अगर देखे ना एक चीज मुझे एक ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, दूसरी चीज नजर आ रही है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि बेस्ट तुम बच्चों, इसलिए मैं उनको 4 4 रेफरेंस देता हूँ। तो एक बच्चा उनमें से जो है उसने जो है वो मैंने एक दिन देखा, उसने किस तरह से ये जैसे आपकी नोटबुक है इसके अंदर वो क्लिपर्स लगे हुए हैं, उसने वो क्लिपर्स के अंदर चारों बुक्स जो मैं रेफरेंस लिखता था, जो पेजेस बताता था, उन पेजेस की फोटोकॉपी करके उसने उसके अंदर लगाई होती थी। ओह अच्छा 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 अच्छा। और इसके अलावा जो मैंने क्लास में बोर्ड पे लिखा था तो वो भी वो भी उसने उसने हाथ लिखा लिखा होता होता। था। यार इट्स वेरी गुड आइडिया, बच्चे का आइडिया बड़ा अच्छा था। मैंने कहा इससे ये होगा कि हर बच्चा ये एफर्ट तो नहीं कर सकता कि वो 4 4 बुक्स जो है वो जाके स्क्रॉल करे और उनमें से जो मैंने उनको रेफरेंस बताए हैं उनको जाके देखे। तो वेरी फ्यू वुड बी एबल टू डू दैट। ओके बट आई कैन डू इट, मैं तो कर ही रहा हूँ। मैंने जब एक चीज, तो दैट्स वाज द मोटिवेशन कि मैंने अपने नोट्स और जो कोर्स बुक्स हैं वो मैंने इस तरह से लिखना शुरू की कि मैंने मल्टीपल बुक्स खोलनी, मैं एक चैप्टर के लिए 8 से 10 किताबें खोलता था। ओह अच्छा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 20 पेजेस लिखने हैं मैंने, तो 20 पेजेस लिखने के लिए मुझे कोई 1400 1500 पेजेस पढ़ने पड़ते थे, जिनको मैं जब वो जाके उसमें से सिर्फ मैं जब वो 20 पेजेस का एक एक्सट्रैक्ट निकालता था कि जी ये सिलेबस से भी करेंट है, ये कॉन्सेप्ट को भी बेस्ट क्लैरिटी के साथ बता रहा है, ठीक है। उनको फिर मैं कंबाइन करता था एक जगह पे, वो उसकी मैं फोटो कॉपी करवाता था, सीजर लेके काटता था, उसको काट के एक जगह पे पेस्ट करता था। तो एक पेज पे जब मैं पेस्ट कर लेता था तो पहले वो एक बनती थी, मेरे पास पिक्चर बनती थी, देन उसको मैं रीराइट करता था कि अच्छा इसमें इसकी लैंग्वेज का मसला है, इसमें इसने सीक्वेंस में ज्यादा कर दिया है। फिर मैं वो सारा हाथ से लिखता, मेरे पास आज भी वो लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए मेरे वेरी पास नाइस वेरी एज एन नाइस सवेनियर मौजूद है। वेरी नाइस। तो प्राइमरी पर्पस ये था कि मैं ऐसे रिसोर्सेस बच्चों को प्रोवाइड करूं कि जिसके लिए उनको जब वो जो जो भी बेस्ट चीज जहां पे भी है वहां से वो कलेक्ट उनको वहां से कलेक्ट करके एक जगह पे कंपाइल करके दो। तो सर मेजर स्टूडेंट्स के इश्यूज एक ही आ रहे होते हैं या मल्टीपल इश्यूज हैं, यानी हर साल के नए एड्रेस हो रहे हैं इश्यूज या वही रिपीट हैं? देखें इश्यूज टाइम के साथ भी बदलते हैं और बच्चे के साथ भी बदलते सही। हैं। आज से 10 साल पहले बच्चों के और तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो मतलब आपकी एक्सरसाइज तो फिर चले जा रही है। तो ये कंटिन्यूसली अच्छा दैट इज कंटिन्यूसली वेरी गुड। अच्छा। मतलब मुझे एक बार दफा लोग कहते हैं कि सर आप ये बताएं कि आप एक ही चीज हर क्लास में पढ़ाते हैं तो आप बोर नहीं हो जाते? और मेरे जैसा बंदा तो बड़ी जल्दी बोर हो जाए। पर मैं उनको बड़ा सिंपल सा आंसर मैं कहता हूँ, देखिए क्लास का जो लेक्चर होता है वो इस बात पे बेस नहीं करता कंटेंट क्या है, इस बात पे बेस करता है उसकी ऑडियंस क्या है, सुनने वाले कैसे। मुझे अगर मेरी क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए तो मुझे 20 बच्चों की माइंड बेस्ड थिंकिंग प्रोसेसेस को सामने रख के फिर डिलीवर करना। कि उसमें से कुछ बहुत फास्ट लर्नर्स हैं, कुछ बहुत स्लो लर्निंग है वाले हैं, कुछ कुछ चैलेंजिंग चीजें चाहिए, कुछ कुछ चैलेंजिंग डिप्रेशन क्रिएट कर देती है। तो अब मैंने उन सबको मेंटेन करना है, तो मैंने कुछ कंटेंट उनको बहुत सिंप्लीफाइड इजी बताना है, कुछ कंटेंट मैंने उनको मीडियम डिफिकल्ट का बताना है, और कुछ कंटेंट मैंने ऐसा भी बताना है उनको जो सिर्फ क्लास में एक या दो बच्चों ने समझना है, और वो इन दो बच्चों के लिए ही है। वेरी तो नाइस। तो वो एक वो जब क्लास का कंपोजिशन बदलती है इसका मतलब आपका लेक्चर भी बदलता थैंक यू वेरी मच फॉर इनसाइट सर। बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी जिस तरह आपने लिखा। बट सर आई थिंक ये कोर्स बुक्स की आप बात कर रहे थे, है। तो एग्जैक्टली। मैं चाहूंगा कि जो टॉपिकल बुक्स हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी और उसके बारे में क्या आप कहेंगे? अच्छा इसमें ना, इसमें मेरी लेजीनेस का बड़ा कमाल है। अच्छा। इसमें मेन रोल लेजीनेस ने प्ले किया था। मेरे लेजी होने की वजह क्या थी? अब क्या था कि बच्चों को जब मैंने एक टॉपिक पढ़ाया ना तो उसकी मैंने प्रैक्टिस करवानी है। तो यूजुअल जो पहले पैटर्न चल रहा था वो ये चल रहा था कि हर टीचर ने अपने अपने क्वेश्चन सॉर्ट किए होते थे पास पेपर्स में से निकाल के और अपनी वर्कशीट्स बनाई होती थी। मैंने भी वही करना शुरू किया कि अपनी वर्कशीट्स बनाई।
लेकिन सुस्ती क्या होती है कि वर्कशीट हर दफा फोटो कॉपी करवानी पड़ती है। अब मैंने एक क्लास में गया हूँ, फोटो कॉपी मैंने करवाई है, फिर मैं दूसरी क्लास में हूँ, वो खत्म हो गया, मुझे दोबारा फोटो कॉपी करवानी है। अच्छा, अब एक चैप्टर की तो बात समझ में आती है, लेकिन जब आपके 10 चैप्टर्स हो जाएंगे, 20 चैप्टर्स हो जाएंगे, तो एक वक्त ये आ गया कि मेरी गाड़ी में हर तरफ पेपर ही फैले होते थे और मैं ढूंढ रहा होता था यार ये कौन सी वर्कशीट किधर गई है, मुझसे वो ऑर्गेनाइज ही नहीं होता था। मैंने एक दिन बैठ के सोचा, मैंने कहा यार इनको सबको इकट्ठा करके बुक क्यों ना बना दो। तो एक्चुअल उस दिन मैंने कहा यार ये मेरी जिंदगी आसान हो सकती है। तो बुनियादी तौर पर मैंने अपनी जिंदगी के लिए सोचा था, लेकिन जब मैंने उसको कंपाइल किया तो मैंने कहा यार इसका बाकी लोगों को बड़ा फायदा। वो तमाम टीचर्स जो अभी नए आ रहे हैं, उनको ये सारा काम करने के लिए 3-4 साल लग जाएंगे, 4 साल के बाद उनके पास ये रिसोर्स बिल्ड होगा। तो मैंने जो एक हम मैं वो लोग सेम व्हील को री इन्वेंट क्यों करें। ये चीज जब करने वाली मैंने कर दी है, तो वो उसको डिलीवर करने में, यूज करने के लिए उसको इस्तेमाल करें। वेरी नाइस। तो मैंने कहा यार इससे दूसरों का भी फायदा। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। हर बच्चा ये अफोर्ड नहीं करता कि वो बहुत महंगे स्कूल में जा सके। हर बच्चा ये अफोर्ड नहीं करता कि वो कोचिंग में, ट्यूशंस पे जा सके। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सेल्फ स्टडी पे चल रहे हैं और वो बेर मिनिमम पे चल रहे हैं। तो अगर उनके पास इस तरह का कोई रिसोर्स नहीं है, उनके पास तो सिर्फ कैम्ब्रिज की कोर्स बुक है, नथिंग एल्स, इसके अलावा तो कोई चीज है नहीं उनके पास। तो अगर उनके पास ये बुक होगी, वो इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। मैंने कहा ये तो बड़ा सबके लिए इसे कम्युनिटी बेनिफिट। देन आई स्टार्ट, मैंने कहा ओके नाउ जब वो इसको प्रॉपर बुक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड इस 2011 आई गेस, यस 2011 में मैंने इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश। नाइस। आपको तो मतलब स्टूडेंट्स वो अपना सुपर हीरो समझते होंगे, पता नहीं, ये तो कहाँ स्टूडेंट तो कहाँ पे आके हाँ मिलते होंगे और कहते होंगे कि वो सर आपने जिंदगी आसान कर दी है। नहीं, चाहे देखें बुनियादी तौर पर बीइंग एन एजुकेशन में ना जी, यही मेजर मैंने आपको अब थोड़ी देर पहले जो बताया था ना, कि जो खुशी आपको किसी की जिंदगी को आसान करके मिलती है ना, उस खुशी का कोई सब्सिट्यूट नहीं। बेशक। देर इज नो अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। और वो आपको टीचिंग में मिलती है, वो आपको ऑथरशिप में मिलती है। मतलब आज मैं अगले दिन एक बुक पढ़ रहा हूँ और मैंने वो बुक पढ़ी, मैंने कहा यार इस बंदे ने मेरी जिंदगी आसान कर दी है। मैं तो इस लूप में फंसा हुआ था, उसने मुझे इस लूप में से निकाल दिया। तो आई थिंक ऑथरशिप इज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जनरेशंस। वेरी नाइस, तो ये वेरी नाइस। जनरेशंस को बेनिफिट है। सिर्फ इस आखिरी नोट के ऊपर मैं ज़रूर चाहूँगा कि वी शुड जंप ऑन, जो हम चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स को कोई 2 से 3 टिप्स या उनकी डिफ़िकल्टीज़ पे कुछ थोड़ा एक्सरसाइज बताना चाहें तो उसमें उनकी रहनुमाई श्योर। होगी। और हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक लंबी डिस्कशन के लिए, क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन वी रियली वांटेड कि स्टूडेंट का जो इस वक्त इशू है या पेपर्स करीब हैं, तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी और किस चीज़ पे आप फोकस कराना चाहेंगे? देखें पहले जो ना हर स्टूडेंट की, मैं मुझे अक्सर जब क्लास में भी खड़ा होता तो मैं सबको, कोई देर इज वन शू दैट फिट्स टू ऑल। ऐसा कोई जूता नहीं बना नहीं। आज तक जो सबके लिए फिट बैठता। ऐसी कोई टिप नहीं है जो सबके लिए सेम। सही। हर बच्चे की प्रॉब्लम डिफरेंट है, हर बच्चे का सोल्यूशन डिफरेंट। मैं इसलिए बच्चों को सब कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप पे अटेंशन ऑन योर ओन वीकर एरियाज। आप किस में वीकर फेस कर रहे हैं। कुछ बच्चों को एमसीक्यूज की प्रॉब्लम है, राइट, एमसीक्यूज को हैंडल कैसे करना है उसके टिप्स हैं। कुछ बच्चों के लिए जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मसला आता है, कुछ बच्चों के एनालिटिकल इश्यूज हैं, कुछ लोगों के इवेल्यूटिव इश्यूज हैं। तो जिस तरह की उनकी प्रॉब्लम है उस टाइप की जो है वो उनको उस पर एफर्ट करनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप मुझसे मल्टीपल चॉइस की पूछेंगे, मैं वैसे जनरल अगर आप पूछेंगे तो मैं जनरल बातें सिर्फ दो बातें बताता हूँ। मैं कहता हूँ देखें, मल्टीपल चॉइस का एक ही तरीका होता है, वो है प्रैक्टिस। डू एज मच एज यू कैन। जितनी आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको रीडिंग की जरूरत होती है। रीडिंग है, आप कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट समझते हैं। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस है उसका अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं कि उन्होंने एमसीक्यूज का जब प्रैक्टिस करनी है
तो वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की बजाय वो कोर्स बुक खोल के बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं पहले पढ़ लूँ समझ लूँ फिर एमसीक्यूज होंगे। ओके। और वो होता क्या है कि वो जब वो पढ़ते हैं समझते हैं, जब तक वो चैप्टर के एंड तक पहुंचते हैं वो एग्जॉस्ट हो गए होते हैं और एमसीक्यूज रह जाते हैं। ओह। नेक्स्ट टाइम फिर वो यही करते हैं, जब उनको दोबारा जोश आता है फिर यही करेंगे। रिजल्ट क्या होगा, एमसीक्यूज वो कभी भी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ आप क्या करें, स्ट्रेट अवे पिक अ टॉपिकल एमसीक्यूज बुक, उसको उठाएं, क्वेश्चन शुरू करें। जब आप पहला क्वेश्चन करेंगे, जो चीज नहीं समझ आ रही उसके लिए जाके कोर्स बुक खोलें, रादर देन आप पहले कोर्स बुक पढ़ें और फिर एमसीक्यूज करें। आप पहले एमसीक्यूज करें जहां पे उसको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए पीछे कोर्स बुक करें। Right. वैसे जो मैंने बुक्स दी हैं मैंने उनमें सारे एमसीक्यूज की डिटेल सॉल्यूशंस लिख दिए हुए हैं। अच्छा। तो अगर आपको एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा, आप उसके चैप्टर एंड पे जाएं, वहां पर डिटेल में सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, Very nice. आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी नाइस टिप। मतलब एक ऑल्टरनेटिव वे है, मतलब अमूमन लोग यही करते हैं कि जब तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उनसे हाँ, वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो होती। मैं कहता हूँ सेल्फ रियलाइजेशन हाँ। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी में, कि आपको कौन सा चीज जब आपके लिए ट्रबल करती है आप उस पर फोकस करें, फोकस। रादर देन कॉपिंग द अदर्स, जाके अच्छा ये इसकी ट्रिक है इसको फॉलो कर लें, जब इट डजंट वर्क। So thank you very much for your quality time और quality teaching. I'm very much sure that हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे, और हम आपको दोबारा भी शायद तकलीफ दें, तो बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका for coming to chapters and keep coming to chapters. Thank you. ठीक है, थैंक यू।